वेलकम टू होमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, हमने अपनी लास्ट क्लास में परचेज की इनवॉइस को कैसे फीड करते हैं विद जीएसटी टैली में उस चीज को सीखा था। और हम लोग आज से अपना ये 4 नंबर की एंट्री है, यहाँ से जो सेल्स की ट्रांजेक्शन है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसकी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री इसको सिस्टम पे टैली पे फीड करके देखा था। अब हम आज यहाँ से 4 नंबर की जो एंट्री फीड करेंगे, लिखा है सेल्स द फॉलोइंग आइटम टू सत्यम मोबाइल पॉइंट। सत्यम मोबाइल पॉइंट को हमने क्या किया है, सेल किया है। जो कि यूपी का बंदा है, जो इसका स्टेट है उत्तर प्रदेश है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है और जीएसटी नंबर को यहाँ पे दिया गया है। इनवाइस नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग आते हैं, हम लोग अपने टैली पे। ये वही पुरानी कंपनी है जिसपे लास्ट की 3 एंट्री फीड की थी। वापस बाउचर पे जाएंगे, F8 प्रेस करके सेल्स का बाउचर ओपन करेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सत्यम मोबाइल पॉइंट का लेजर। अंडर सेल कर रहे हैं तो कहाँ रखते हैं, अंडर सन्ड्री डेबिटर, जैसा हमको मालूम है। स्टेट उत्तर प्रदेश है जैसा कि दिया गया है हमको एक्सरसाइज के अंदर। आफ्टर दैट हमको इसका रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रखना है, चूंकि रेगुलर दिया गया था। यहाँ इनका जीएसटी नंबर, यहाँ पे हमें इनका जीएसटीएन नंबर भरना है। तो ये रहा इनका जीएसटी नंबर। एंटर किया, एंटर किया, enter। जैसा लास्ट क्लास बताया, फिर मैं रिवाइज कर दूं। किसी भी पार्टी के लेजर में उसका स्टेट, उसका रजिस्ट्रेशन टाइप और उसका जीएसटी नंबर ये फिल करना मैंडेटरी है। फिर ये डिस्पैच की टेल है, इसको कंट्रोल ए करके या फिर एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये फिर से पार्टी की जो डिटेल है वो आ गई है सामने कि आप किसको बिल बेच रहे हैं, मतलब इसको आप किसको इनवॉइस करने वाले हैं, बिल किसको करने वाले हैं। तो लिखा है यहाँ सत्य मोबाइल पांडु करने वाले हैं। चूंकि हमने लेजर बनाते समय एड्रेस दिया नहीं है, लेजर बनाते समय हमने एड्रेस दिया नहीं चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर एड्रेस प्रॉपर भरा होता लेजर बनाते समय, लेजर क्रिएट करते समय अगर प्रॉपरली एड्रेस भरा होता तो यहाँ पे आता। बगल में भरा नहीं था तो नहीं आया। जो इन्फॉर्मेशन मैंने भरी थी वो यहाँ पे आ गई है। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब माल कहाँ जा रहा, तो ना यूपी में जा रहा है। सेल का लेजर भी नहीं बना हुआ है क्योंकि पहली एंट्री सेल्स की थी और हमने सेल्स का लेजर क्रिएट नहीं किया था। तो सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेंगे। सेल्स का लेजर आएगा अंडर सेल्स अकाउंट, जैसा हमको मालूम है। टाइप ऑफ लेजर, ना तो ये डिस्काउंट के लिए ना तो इनवॉइस राउंडिंग के लिए है, तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। एक्सेसिबल वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन, इसको भी हम लोग नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल है हमने, हाँ बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट, सेल और परचेज के लिए क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी इसको एप्लीकेबल रखना है। एंटर करते हुए आगे जाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन जैसे फिल है वैसे रखनी है। यहाँ जो 3 ऑप्शन आपको आ रहे हैं, एज पर कंपनी ग्रुप, स्पेसिफाई और जीएसटी क्लासिफिकेशन, इनमें से पहले वाले ऑप्शन को लेना है हमें, जो कि ऑलरेडी पहले से आ रहा है। किसी तरह कोई बदलाव नहीं करना है, तो एचएसएन कोड सेम रखना है, जीएसटी रेट में सेम रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ सर्विस है, गुड्स है, गुड्स है। और एंटर करते हुए यहाँ पे इसको सेव करेगा। बहुत ध्यान से इन सेटिंग को समझिएगा। अगर आप इनमें से किसी भी सेटिंग को गड़बड़ कर देंगे तो आपका जीएसटी का जो कैलकुलेशन है वो नहीं होगा और फिर आप परेशान होंगे। यहाँ पे ओप्पो A5 है, 3 पीस है, 15,200 रुपए से। तो यहाँ लेंगे ओप्पो A5 3 पीस 15,200 रुपए से। 45,600 रुपये हमारा अमाउंट आ गया, जो कि सही है। फिर दूसरा आइटम वीवो है। 2 मोबाइल हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारे पास 14,900 रुपये का है। 44,700 रुपये का हमारा अमाउंट हो गया। दोनों ही अमाउंट यहाँ वैल्यू दी गई है, मैच कर लिया। 45,600 और 44,700, जो कि दोनों अमाउंट मेरा मैच कर चुका है। इनवाइस नंबर 1 हमारा ऊपर आ ही रहा है। अब यहाँ पे लगेगा जीएसटी। अब समझना है क्या लगेगा, सी लगेगा, एस लगेगा, आई लगेगा। तो जैसा हमने देखा, माल कहाँ बेच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बेच रहे हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा CGST और यहाँ पे एप्लीकेबल होगा SCST। जैसे बताया था कि आप ऑल्ट A प्रेस करके
इसका टैक्स एनालिसिस चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोनों पे 6% एप्लीकेबल हो गया है। स्कैप करके यहाँ से बाहर आएंगे, प्रॉपर एंट्री हो चुकी है। इसको हम यहाँ पे एंटर एंटर करते हुए सेव कर लेंगे। पेज अप से दोबारा से एंट्री को वापस बैक कर सकते हैं। इसके आप इसका प्रिंट आउट भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑल्ट पी या कंट्रोल पी प्रेस करिए और यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन चेक करिए। जूम करने के लिए ऑल्ट प्लस जेड प्रेस करते हैं। ये देखिए इस तरीके से प्रॉपर आपका जो बिल है वो आ गया। प्रिंटर से इसका प्रिंट आउट प्रॉपरली निकाल सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर यहाँ बिल बन के आ गया है। ये देखिए इस तरीके से प्रॉपरली आपका जो बिल है वो बन करके आ गया है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से टैली पे कंप्लीट बिलिंग बना करके और उसका प्रिंट आउट निकालती है। प्रिंटर लगा होगा, इसका प्रिंट आउट तुरंत निकल जाएगा। प्रिंटर पे तुरंत इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये हमने यहाँ पे सेव कर लिया। आफ्टर दैट अब इसको अपने आगे जो बिलिंग है वो भी आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ये एक दूसरा इनवाइस है जो कि स्टेट के बाहर बिहार में बेचा जा रहा है। आउट ऑफ स्टेट इसको हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए वापस आते हैं। माल किसको बेचा है हम लोगों ने, राम जी मोबाइल। दूसरी कोई पार्टी है तो उसका हम नाम ले लेंगे और उसका जीएसटी नंबर, चूंकि मैं फिर से उसका लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है। राम जी मोबाइल का लेजर बनाया नहीं हमने, तो हम यहाँ पे बनाएंगे राम जी मोबाइल। राम जी मोबाइल ये रहा। और इनको रखेंगे संडे डेबिटर में। एंटर एंटर करते आएंगे। स्टेट बिहार नहीं, यूपी नहीं इनका, बिहार है। स्टेट चेंज करेंगे, बिहार करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है। अब यहाँ पे इनका जो जीएसटी नंबर वो फिल कर देंगे। ये इनका जीएसटी नंबर है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। ये डिस्पैच की इंफॉर्मेशन है, एंटर एंटर करते इसको ओके कर लेंगे। ये पार्टी की डिटेल है, माल कहाँ जा रहा है, हमने कहा बिहार में जा रहा है। एंटर। अब ये स्टेट चेंज हो गया है तो यहाँ पे CGST और SGST एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या होगा, आपका IGST एप्लीकेबल होगा। क्या क्या बेच रहे हैं देख लेते हैं इसको हम लोग। तो हम लोग बेच रहे हैं 5 पीस ओप्पो A5 बेच रहे हैं 15,100 रुपए का। तो हमने ठीक है ले लिया। 5 पीस 15,100 रुपये। ध्यान है कि जब एंटर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट रेट अपने आप आता है। जो पुराना, जो पिछला रेट होता है वो ऑटोमेटिक आता है। आपको उसे मॉडिफाई करना होता है क्योंकि टैली थोड़ा ज़्यादा होशियार है। तो वो क्या करता है, जो पुराना रेट है उसको कंटिन्यू करता है। Vivo Y91 ये 3 पीस है। हम 3 लिख के एंटर करेंगे तो 14,900 रुपये का आया। क्योंकि इसके पहले बेचा था मैंने वो 14,900 का था। तो उसने उसी चीज को कॉपी कर दिया। जबकि जो नया रेट है वो 200 रुपये कम बेच रहे हैं। 14,900 की जगह 14,700 का बेच रहे हैं। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज, तो हमने एंटर किया तो वहाँ रेट अपने आप आ गया। तो अपने आप तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको जो एक्सरसाइज रेट दिया है उसको मॉडिफाई करिए। ये बात 14,700 रुपये का था। एक बार हम लोग अमाउंट को मैच कर लेंगे अपने। 75,500 रुपये ठीक है, और 44,100 रुपये। तो 75,500, 44,100 मैच कर लिया। अब यहाँ अगर आप CGST लगाने की कोशिश भी करेंगे तो कैलकुलेट होके नहीं आएगा। टैली बहुत स्मार्ट है, वो जानता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वर्मा मोबाइल मोबाइल शॉप का वो है यूपी के अंदर, और आप माल बेच रहे हैं रामजी मोबाइल को जो कि बिहार की पार्टी है। तो यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट सप्लाई हो रही है, इसलिए वो यहाँ पे CGST और SGST को कैलकुलेट करेगा भी नहीं। तो आपको क्या लेना है यहाँ पे लेना है IGST। ये लिया मैंने 14,352 रुपये। ऑल टे करके आप इसका टैक्स एनालिसिस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आउट ऑफ स्टेट भी हमने सप्लाई करके आपको दिखा दिया। ये देखिए ये हमने यहाँ पे आपका दूसरा जो बिल था वो भी मैंने आपको फीड करके दिखा दिया। अब आते हैं एक हमारा तीसरा बिल है जो कि गणेश मोबाइल शॉप को बेचा गया है।
मैंने हर तरह के ट्रांजेक्शन को रखा है। देखिए, पहले मैंने रेगुलर टाइप के डीलर को बेचा था मैंने, विद इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट। अब हम बेचे जा रहे हैं, ये यूपी का बंदा ही है, लेकिन टाइप चेंज हो गया इसका, कंपोजिशन हो गया है। तो चलिए सप्लाई करते हैं इनको हम लोग। गणेश मोबाइल शॉप है, माल बेच रहे हैं मतलब कि सप्लाई कर रहे हैं। तो सनी डेबिटर्स, स्टेट यूपी ही है। यहाँ पे इनका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो रेगुलर नहीं है, कंपोजिशन है। तो हम कहाँ रखेंगे इसको, कंपोजिशन में रखेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। और फिर इनका जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। एंटर एंटर करते हुए इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। डिस्पैच की डिटेल जो बननी नहीं उनको भी, पार्टिल ओके, सेल करना है। क्या माल बेचे इसको देख लेते हैं। तो हम बेच रहे हैं यहाँ पे ओप्पो A5 2 पीस 15,300 से। ओप्पो A5 2 पीस 1500 से बिलिंग पुरानी थी, इसलिए जस्ट पुराना वाला देखिए, जस्ट पुराना वाला रेट 15,100 था तो वो आ गया। हमने कहा नहीं रेट चेंज हुआ है, 15,300। तो ध्यान रखे बच्चे का गलती क्या करते हैं, बस क्वांटिटी लिखी, अमाउंट अपने आप आ गया और एंटर कर देते हैं, गलत है। आप रेट चेक करिए कि आपको करंट रेट क्या दिया गया है एक्सरसाइज के अंदर। दिया गया 14,700, ये सेम रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमारी जो पार्टी है ये फिर से विद इन स्टेट है, तो यहाँ पे अगर आप आई जी लगाओगे तो नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा यहाँ पे, यहाँ लगेगा CGST और SGST, CGST और SGST। तो ध्यान रखिए टैली खुद बहुत स्मार्ट है, वो खुद ट्रांजेक्शन का टाइप चेक करता है, खुद ट्रांजेक्शन का टाइप चेक करता है। यहाँ से डेट चेंज हो रही है, ये डेट 1 मई की है, तो हम भी यहाँ से 1 मई की डेट लगा देंगे और एंटर एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये लीजिए, इस तरीके से हमने सेल्स की मतलब इनवाइस तीसरी पास कर दी। आगे आते हैं, नेक्स्ट और इनवाइस अवेलेबल है, राजेश सिंह बाई कैश है। मतलब यहाँ पे जो गुड्स बेच रहे हैं हम कैश में बेच रहे हैं। अब इस तरह के ट्रांजेक्शन को जहाँ पे पार्टी का नाम भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, तो हमें मालूम है हम इस तरह की इनवाइस को कैसे पास करेंगे। हम ऐसे इनवाइस के लिए यहाँ पे कैश लेते हैं, तो पार्टी अकाउंट में कैश ही लेंगे क्योंकि हमको कैश ही मिल रहा है। लेकिन अब जो यहाँ बायर है, बिल टू, बिल किसके नाम बन रहा है, बिल बन रहा है राजेश सिंह के नाम पे, तो सबसे कहा है नाम दिया गया है, तो बिल किसके नाम बनेगा, बिल बनेगा राजेश सिंह के नाम पे, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगेंगे, यहाँ पे हम राजेश सिंह लिखेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ का उसका एड्रेस दिया होता तो यहाँ उसका एड्रेस फिल करते, नहीं दिया है। स्टेट यूपी है, इंडिया है। अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, चूंकि ये जो पार्टी है इसमें जो लिखा हुआ है ये क्या है, कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड के लिए हमारे पास ये सेक्शन दिया गया है कि इसका जो टाइप है वो अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर है, उसको लेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी लेंगे, एंटर कर। तो ध्यान समझिएगा यहाँ पे मैंने पार्टी का लेजर नहीं बनाया, बिकॉज कैश में बात हो रही है और कंज्यूमर है, और कंज्यूमर के नाम का लेजर नहीं बनाते हैं क्योंकि वो एक बार ही माल खरीदने आ रहा है। मतलब ये फुटकर विक्रेता है, ये फुटकर विक्रेता, जबकि ऊपर जो थे वो थोक विक्रेता थे, उनसे बार बार ट्रांजेक्शन करेंगे हम। ओप्पो A5 लेना है देना इनको 1 पीस। अब देखिए ना कितनी ज्यादा अमाउंट की बिलिंग की हुई है, 16,950 रुपये दिया है। बिकॉज फुटकर बेच रहे हैं तो रेट काफी हाई कर दिया हम लोगों ने। उसके ऊपर हम लगाएंगे इस पे CGST SGST, हम खुद क्रॉस चेक करेंगे। हाँ ठीक है, यूपी का बंदा है तो क्या लगेगा, CGST और SGST। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा दूं, ये पार्टी में कैश लिया हुआ है, मतलब मेरे पास आएगा कैश, आएगा कैश। लेकिन अगर मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगा अभी, तो जो बिल निकलेगा उस बिल पे आपका जो बायर है वो क्या आएगा, राजेश सिंह। ये देखिए, जो बायर है बिल टू, वो किसका नाम आएगा, राजेश सिंह का नाम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, राजेश सिंह। कंसाइनी आपका कैश आ रहा है, तो ये कंसाइनी ने चेंज नहीं किया है। हालांकि जब राजेश सिंह यहाँ पे करेंगे तो कंसाइनी को भी हम लोग राजेश सिंह कर देते हैं। बल्कि कंसाइनी क्या होता है ये फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ देखो बायर लिखा हुआ है बिल टू, तो बिल किसका नाम बन रहा है, बिल बन रहा है राजेश सिंह के नाम पे बिल बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख के आएगा। ध्यान रखिएगा बिल में यहाँ पे ये देखिए लिखा होता है
और यहाँ पे देखिए जीएसटी का परसेंटेज लिखा होता है। 16,950 रुपए का आइटम है, जिसे 6% सीजीएसटी लगा हुआ है और 6% एस जीएसटी लगा हुआ है। तो बिल के अंदर जीएसटी का बाइफरकेशन भी आता है, जीएसटी का बाइफरकेशन भी लिख करके आता है। ये देखिए बिल के नीचे यहाँ लिखा होता है, ये टोटल वैल्यू हमारी है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी का परसेंटेज क्या लगा वो भी लिख के आ रहा है, और उसके आगे उसका अमाउंट भी लिख करके आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। प्रॉपर जो बिल हमारा बन के आ गया, इसी का प्रिंट आउट निकाल करके हम सामने पार्टी को देते हैं, कस्टमर को देते हैं। क्लियर हो गया। यहीं सब चाहें तो इसका पीडीएफ निकाल सकते हैं, जैसे प्रिंट पे जाएंगे प्रिंट करेंगे, तो अगर प्रिंटर लगा है, अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो प्रिंट आउट निकल जाएगा। जैसे हमने प्रिंटर नहीं लगा रखा है, तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ सेंड कर रहा लगा रखा है वहां पे, तो देखिए ये यहाँ पे पीडीएफ सेव करने मांग रहा है, तो मैं यहाँ सेव कर सकता हूँ इनवाइस वन, और इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आप इसका पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। ये देखिए माय डॉक्यूमेंट के अंदर देखिए उस बिल का पूरा पीडीएफ देखिए दिखा दूंगी। ये देखिए उस बिल का पूरा पीडीएफ भी आ गया है। तो आप इस तरह पीडीएफ निकाल के व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, या इसका अलग से दूसरे कंप्यूटर पर ले जाकर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और अगर सेम कंप्यूटर अटैच है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर सीधे प्रिंट आउट निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कैसे मैं बता दो आपको कैसे निकला है। कंट्रोल पी प्रेस किया मैंने, तो ये यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक किया, लेकिन ध्यान रखिए जब प्रिंट पे क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे जो प्रिंटर टाइप है, मैंने पहले से यहाँ पे जो प्रिंटर टाइप है देखिए लगा रखा है, प्रिंटर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ये लगा हुआ है, इसलिए प्रिंटर क्या हुआ सीधे पीडीएफ निकला मेरा। लेकिन अगर आपका नहीं होगा तो आपको यहाँ पे इसको चेंज करना होगा, आपको इसको चेंज करना होगा। और चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जो प्रिंटर है उसके लिए F6 प्रेस करना होगा। F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए ढेर सारे जो प्रिंटर होते हैं आपके कंप्यूटर पे, जो प्रिंटर अवेलेबल होंगे वो सारे प्रिंटर यहाँ पे आ जाएंगे। आपको अगर जो प्रिंटर प्रिंट आउट निकालना है उसको लगा लीजिएगा। ये देखिए ढेर सारे प्रिंटर हमारे पे इंस्टॉल है, उन सब की रिपोर्ट यहाँ पे आ रही है। मैंने उनमें से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ले लिया है, बिकॉज चूंकि प्रिंटर पे प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो मैंने पीडीएफ लगा रखा है। यहीं पे आपका जो प्रिंटर लगा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके प्रिंटर पे प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पे बिल कैसा दिखता है, प्रिंटर पे कैसे प्रिंट आउट निकालते हैं और उसके पीडीएफ कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें भी क्लियर कर दी है। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग, बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे इनवाइस नंबर 4 तक अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनवाइस नंबर 5 प्रिंट करते हैं, जो कि फिर से यूपी के अंदर ही बेच रहे हैं और अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हैं हम लोग। कोई गोविंद मोबाइल है, लेकिन है तो ये दुकानदार, ये है तो ये दुकानदार ही, लेकिन ये अनरजिस्टर्ड है। तो इसकी बिलिंग कैसे करेंगे देखते हैं, इसकी बिलिंग कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये हमारा 2 मई को है, मैंने 2 मई लिया। अब इसका लेजर नहीं बनाएंगे फिर से, क्यों, क्योंकि बंदा कहाँ है कैश में, तो फिर से यहाँ क्या ले लेंगे, कैश ले लेंगे हम लोग। बायर बिल किस नाम बनेगा, बिल बनेगा गोविंद मोबाइल के नाम से, यूपी का बंदा है यहाँ, ठीक है। अनरजिस्टर्ड है यहाँ, बिल्कुल अनरजिस्टर्ड है। और ध्यान रखिएगा अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर दोनों के केस में जीएसटी नंबर पे पॉइंटर आता नहीं है, बिकॉज अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर दोनों के पास ही जीएसटी नंबर नहीं होता है। तो यहाँ सेल लेंगे और अब यहाँ से हम इसका जो भी अमाउंट वगैरह फिल कर देते हैं। ओप्पो A5 है, जो कि 3 पीस है, 15,400 रुपए से। वीवो की बात करते हैं, 2 पीस है, 14,800 रुपए से। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाँ सही है, 46,200, 29,600 रुपये है। और यूपी का बंदा है, ये विद इन स्टेट है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, CGST और वापस SGST। ये हमने आपका ये इनवाइस प्रिंट है। तो इस तरीके आप जब समझेंगे, तो मैंने एक ही स्टेट के अंदर, मैंने यूपी स्टेट के अंदर ही मैंने आपको हर तरह के टाइप दिखा दिए। मैंने यूपी के अंदर ही आपको
यहाँ पर रेगुलर और स्टेशन में माल बेचना सिखा दिया। दूसरे स्टेट में हमने रेगुलर माल बेचना सिखा दिया आपको कैसे बिल करते हैं। कंपोजिशन को कैसे विद इन स्टेट माल बेचते बता दिया। कंज्यूमर को कैसे बेचते बता दिया। और अनरजिस्टर्ड को कैसे बेचते बता दिया। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब चूंकि ये जो क्लास है बहुत लंबी ना हो, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो पोर्शन है, आगे का जो एंट्री है, वो आपको पास करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना।